मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग अब फलन जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा करने के बाद अब ये फलन पे आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले उसको हम सीखते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। अब एक प्रश्न हमने लिया, एक कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जहाँ कह रहे हैं कि n से n में एक प्रचित्रण हो रहा है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो फलन को हल करने की जो दो प्रकार की विशेष विधियाँ होती है हमने चर्चा किया है। तो अगर आप फलन के प्रकार को अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो 4 प्रकार के महत्वपूर्ण फलन दिए गए हैं NCERT की किताब में, तो आप पिछले वीडियो पर जा कर के फलन क्या है और टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी फलनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं, उनका आकृत हल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनका बीजगणितीय हल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। तो सभी छात्र जा कर के पिछले वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। वहाँ से देखने के बाद जब आप इस टॉपिक पर आएंगे तब आपको इन प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे चलिए बीजगणितीय रूप में पहले हम देखते हैं, फिर आकृत रूप में भी इसकी चर्चा करेंगे। बीजगणितीय रूप में जब भी हम फलनों को हल करने लगते हैं तो आप 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो फलन पे आधारित एक प्रतिबंध हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, और दूसरा एक प्रतिचित्रण या फलन किस समुच्चय से किस समुच्चय में हो रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमारे पास दिया है f(x) बराबर 2x। हमने पहले भी बताया है कि बीजगणितीय रूप में जब हम लोग हल करने जाते हैं तो एकाएकी होने के लिए यदि हम मान लें f(x1) बराबर f(x2) तो हमको अंत में इतना सिद्ध करना होगा कि x1 बराबर x2। अगर हम ऐसा करने में सफल रहे तो हमारा दिया गया फलन एकाएकी फलन होगा। तो यहाँ पे f(x) बराबर क्या दिया 2x, एकाएकी के लिए हम लोग चल रहे हैं। यदि f(x1) बराबर f(x2) हमने मान लिया तो हमें क्या मिलेगा 2x1 2x2। कैसे मिलेगा, x1 की x की जगह क्या रखेंगे x1 तो क्या मिलेगा 2x1, x की जगह x2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2x2। अब ये हुआ 2x1 बराबर 2x2। अब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है x1 बराबर x2। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन कैसा फलन है, एकाएकी फलन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आच्छादक होने के लिए आपको बताया गया है कि कोई भी फलन आच्छादक फलन तब होता है जब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, या हम कह सकते हैं कि यदि किसी फलन का परिसर बराबर फलन का सहप्रांत हो जाए, यानी कि परिसर के अवयवों की संख्या बराबर सहप्रांत के अवयवों की संख्या हो जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। ये तो खास करके तब हम ये अप्लाई करते हैं जब हम आकृत विधि से इसको हल करने के लिए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट एक और दिया गया है, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए एक ऐसे अवयव x का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए f(x) बराबर क्या हो y हो, या फिर y बराबर f(x) हो। तो हमारे पास दिया क्या है f(x) बराबर 2x, और हमने यहाँ देखा कि f(x) किसके बराबर होगा y के बराबर होना चाहिए आच्छादक होने के लिए। तो यहाँ हम मान लेते हैं f(x) बराबर y, इसलिए y बराबर हमको क्या मिला 2x मिला, या x बराबर हमको क्या मिल जाएगा y/2 मिल जाएगा। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं क्या ये आच्छादक होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने y बराबर 1 रखा तो हमको x बराबर क्या मिला 1/2 मिला। y बराबर हमने 2 रखा तो x बराबर क्या मिलेगा 2/2 बराबर 1 मिल जाएगा। y बराबर अगर हमने 3 रखा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ 3/2 मिल जाएगा, 3/2। तो यहीं पे हम लोगों को ध्यान रखना है। अब x बराबर 1/2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, ये यक्स जो है आपका ये प्रांत का अवयव है, और प्रांत आपका कैसा है नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर में कभी भी भिन्नात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं या जीरो नहीं सम्मिलित होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 से लेकर के अनंत तक, यानी कि सभी धन पूर्णांक जो होते हैं वास्तव में वही हमारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि y बराबर 1 के लिए हमारे पास प्रांत यक्ष में प्रांत जो हमारा बन रहा है उसका अवयव यक्ष के लिए 1/2 हमको नहीं मिलेगा। 2 के लिए तो 1 मिलेगा क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन फिर 3 के लिए 3/2 हमको नहीं मिलेगा यक्ष में। इसलिए यहाँ पर y का प्रत्येक अवयव यक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यानी कि 1, 3, 5 भी छूट जाएगा, 7 भी छूट जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक फलन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग आकृति द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए हम इसे आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है? 2x दिया है और एक प्रचित्रण दिया है एफ, जहाँ कह रहा है यह प्रचित्रण यन से यन में हो रहा है। यानी पहला वाला यन क्या मिला? हमें प्रांत मिला। दूसरा वाला यन क्या मिला? हमको सहप्रांत मिल गया। अब एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 2x दिया है। एक्स बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर हमको क्या मिलेगा? यहाँ से देखते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं? 2x। और हम ऐसा जानते रहिए पहले वाले को हम क्या मानते हैं? यक्ष मान के चलते हैं, दूसरे वाले को y मान के चलते हैं। अब 1 का जैसे हमने लिया यक्ष बराबर 1 तो y बराबर क्या हुआ? y बराबर हमें 2 मिल गया। यक्ष बराबर हमने 2 लिया तो y बराबर 4 मिल गया। यक्ष बराबर 3 लिया तो y बराबर 6 मिल गया। यक्ष बराबर 4 लिया तो y बराबर 8 मिल गया। यक्ष बराबर हमने 5 लिया तो y बराबर 10 मिल गया। यक्ष बराबर 6 लिया तो y बराबर 12। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर मिलता जाएगा। अब यह एकाएकी क्यों है? यह एकाएकी इसलिए है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का यानी कि भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बन रहा है। 1 का 2 बन रहा है, 2 का 4, ऐसे ही सब अलग अलग हैं। इसलिए दिया गया फलन क्या है? एकाएकी है। एकाएकी है क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बन रहा है। अब यह आच्छादक क्यों नहीं है? आच्छादक होने के लिए इन्होंने कहा कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव ऐसा होना चाहिए कि इसका यह प्रत्येक अवयव यक्ष के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 1 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, 3 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, 5 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। यानी कि यहाँ पर जितनी भी विषम संख्याएं हमको मिल रही हैं वह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा और समझा कि कोई फलन कैसे एकाएकी होता है, कैसे आच्छादक होता है, कब एकाएकी होता है, कब आच्छादक होता है। और जब मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कभी कभी कहते हैं कि सिद्ध कीजिए एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, जैसे हमने इस प्रश्न को देखा, तो आप सभी फलनों का अलग अलग परिभाषा जानते रहिए, बीजगणितीय रूप उसका जानते रहिए, तो फलन के प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी। चलिए अब एक और उदाहरण लेकर के आप सबको समझाने का प्रयास किया जाता है कि कोई फलन एकाएकी आच्छादक कब होता है, कब नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखिए एक प्रतिबंध दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन। ये कह रहा है एफ आर से आर में, आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में प्रचित्रण हो रहा है। ये कह रहे हैं न तो एकाएकी है और न आच्छादक है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए एकाएकी के लिए यदि हम मान लें, यदि
f(x1) बराबर हम मान लें f(x2), तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है और हमें दिया क्या है, f(x) बराबर दिया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं f(x) बराबर दिया है x²। अगर हम यहाँ x जगह x1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x1² मिल जाएगा। x जगह x2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x2² मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, डायरेक्ट यहाँ पे काट देते हैं, और एक गलत चीज़ है। आपको करना क्या है, पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पे आपको मिलेगा x1² माइनस x2²। जब हम यहाँ पे डायरेक्ट काट देते हैं या दोनों पक्षों का सीधे वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर छात्र गलत ये करते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, और छात्र उसे केवल प्लस मान के आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनको एक ही वैल्यू मिलती है। इसलिए इन सब से बचने के लिए आप पक्षांतर कीजिए, तब प्रश्न को हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए वर्गांतरक फार्मूला लग रहा है, तो वर्गांतरक फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x1 प्लस x2 बराबर 0। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर a माइनस बी एक कोष्टक में, a प्लस बी दूसरे कोष्टक में, उसी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। यदि हम इसे पहले वाले को मान लें कि x1 माइनस x2 बराबर 0, तब हमको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2 मिलेगा। और दूसरे वाले को अगर हम मान लें x1 प्लस x2 बराबर 0, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा x1 बराबर माइनस x2। यानी पे यहाँ पर दो वैल्यू हमको मिल रहा है, x1 बराबर x2 के अलावा x1 बराबर माइनस x2। इसलिए जब इस तरह का विरोधाभास हो तो जान लीजिए कि यह एकेकी फलन नहीं है। क्यों नहीं है, अभी ग्राफ द्वारा भी आपको बताया जाएगा। एकेकी नहीं है, सॉरी एकेकी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह आच्छादक क्यों नहीं है। आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं, आच्छादक के लिए पहला तो परिसर, फलन का परिसर फलन के सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग आकृति वाले में सीखेंगे। बीजगणितीय रूप में एक और चीज़ हम लोग लेते हैं, प्रत्येक y एलिमेंट y के लिए एक ऐसे x का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए जिसके लिए y बराबर f(x) या f(x) बराबर y होना चाहिए। f(x) बराबर क्या होना चाहिए, y। और यहाँ f(x) बराबर क्या दिया है, x² दिया है, इसलिए बनेगा x² बराबर y, या हम कह सकते हैं या y बराबर x²। अगर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा x बराबर करड़ी में y मिल जाएगा। करड़ी के अंदर क्या मिला, y मिला। अब देखिए रियल नंबर्स में तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर y बराबर -1 ले लें, y बराबर -1 ले लें तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, √-1 मिल जाएगा, जो कि वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता। एक क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए x बराबर √-1 हमें कहीं नहीं मिलेगा। या हम y बराबर जैसे मान लीजिए -2 ले लेते हैं तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x बराबर हमको मिल जाएगा √-2। अब इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, -2। यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, काल्पनिक संख्या मिल जाएगा। अतः यह यहाँ पर फलन इसके साथ प्रचित्रण नहीं कर पाएगा, यानी कि -1 यहाँ खाली रह जाएगा, -2 यहाँ पर खाली रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सहप्रांत में अगर एक भी अवयव ऐसा रहा जो कि प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो तो आप जानते रहिए कि वो आच्छादक नहीं हो सकता। अब इसको हम लोग चलिए आकृति द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे दिया क्या है, f(x) बराबर x² और f बराबर क्या दिया है, फलन दिया है रियल नंबर 2
रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में प्रचित्रण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यक्स बराबर अगर हमने 1 मान लिया, यक्स बराबर क्या लिया 1 लिया, तो F1 बराबर हमको क्या मिलेगा 1 का वर्ग हमको 1 मिलेगा। यदि यक्स बराबर हमने मान लिया -1, तब देखिए F-1 बराबर क्या मिलेगा -1 का होल स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे देखिए 1 और 1 -1 का भी 1 हो रहा है, यानी कि जो हमारा ये प्रचित्रण या फलन बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर एकाएकी होने के लिए कहा गया है कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि F1 और F-1 दोनों का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है, इसलिए एकाएकी फलन नहीं हो सकता, एकाएकी फलन नहीं है। अब आच्छादक होने के लिए हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव, यहाँ पर इसका प्रत्येक अवयव ऐसा होना चाहिए कि वो यक्स में अवश्य होना चाहिए, तभी तो वो आच्छादक होगा। यानी कि ये प्रतिबिंब जो भी बनेगा यहाँ से किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे हम अगर मान लीजिए इसमें R में -2 रख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या है। अब हमने -2 रख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि -2 क्या यक्स में जब हम लोग रखेंगे y बराबर हमने क्या रख दिया -2 रख दिया, तो यहाँ पर यक्स के लिए क्या मिलना चाहिए करड़ी में -2 मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने निकाला जब y बराबर, एक बार फिर देखिए यक्स स्क्वायर आप रखते हो y बराबर यक्स स्क्वायर, तो यक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हम करड़ी में इसको रख देंगे y का मान, तो यहाँ पर मिलेगा यक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर y बराबर हमने -2 रख दिया तो x बराबर क्या मिला √-2 मिला। √-2 इसमें आ ही नहीं सकता, तो ये -2 आपका क्या रहेगा खाली रह जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक फलन भी नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जब प्रश्न में एक ही प्रश्न में एकाएकी आच्छादक और कभी कभी देखिए आच्छादक जगह आच्छादी भी पूछेगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आच्छादक या आच्छादी एक ही फलन होता है। इसमें आपको बहुएक फलन भी पूछ सकता है, आपसे अंतरक्षेपी फलन भी पूछ सकता है। तो सब पे चर्चा की गई है। फिलहाल आज आप लोगों को 2 तरह के फलनों के बारे में बताया गया है कि इसके प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, एक एकाएकी फलन, दूसरा आच्छादक फलन। अगर यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे बनने वाले सभी प्रश्नों का हल आप घर बैठे आनंदपूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। आपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सभी छात्रों को धन्यवाद।